नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन का जो मैंने अभी स्टार्टिंग लेक्चर बताया आप लोगों को, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देकर कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले, रूल्स। अब जरा देख लेते हैं आप कैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए जो आपको बेसिक इंटीग्रेशन यानी बेसिक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम्स करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने ढूंढ ढूंढ के एग्जांपल उठाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देख लीजिए। पहला, x की पावर 4dx, बेसिक सिंपल, x की पावर n पे काम करेगा, xn+1 अपॉन n+1। xn+1 अपॉन n+1 इंटीग्रल्स में बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसको देखना है, क्या मैं इसको x की पावर -3/2 लिख सकता हूं ना? देखिए मैंने लिख दिया। फिर मैं इसमें वही वाला करूंगा, x की पावर n वाला। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ध्यान से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये दिमाग लगाना है कि मेरे पास जो 11 15 फॉर्मूले 13 फॉर्मूले मैंने लिखवाए जितने भी, उन सब में किससे इसकी मैचिंग हो रही है, ये दिमाग चलाना है। सिंपल, देखिए मैंने सोचा, फिर ये वही हो गया x की पावर n, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी जरूर याद रखना, आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बता चुका हूं, यही फैमिली ऑफ कर्व्स बताता है बेटा। चलिए, 3 की पावर लॉग, ऐसा मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया फॉर्मूले में, 3 की पावर लॉग। तो अब इस केस में आपको दिमाग चलाना है कि 3 की पावर लॉग का कोई हमारे पास आइडेंटिटी हो, फॉर्मूला हो, या कोई लॉग की प्रॉपर्टी हो, या कोई एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हो। तो यहां से मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूं, मैंने डिफरेंशिएशन में बताई है बेटा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी आपको ऐसा मिले तो आप यूज कर सकते हो। a की पावर लॉग ax, x बचेगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये तो ये बचता है। सबसे पहला काम, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लॉग के आगे जो लिखा होता है वो पावर में चढ़ जाता है, याद है ना प्रॉपर्टी। लॉग के बाहर जो लिखा होता है वो ऊपर हो जाता है पावर के। मैचिंग, वेरी सिंपल, देख लीजिए बहुत सिंपल है ना मजेदार। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत आराम से हो जाएगा।
चलिए देखिए, फिर से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं प्रॉब्लम्स, मैंने पहले ही बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों ने जब से कैलकुलस शुरू करा है तो आपको याद होगा कि कैलकुलस में लॉग का बेस ई होता है, लिखा हो या ना लिखा हो, लॉग का बेस ई। चलिए बहुत सिंपल है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया वही यूज किया है। वही यूज करा है, ये देख लो, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने आपको बोला ना, आपके दिमाग में रहने चाहिए वो 15 फॉर्मूले, आपको सोचना है कि मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड कैसे बनेगा, अगर बन सकता है तो इसीलिए अप्रोच सही होना चाहिए। और भाई बेसिक पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत सिंपल है, जब पावर सेम होती है और मल्टीप्लाई होता है डिफरेंट नंबर तो पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में पावर कर दो। नीचे है, ऊपर जाने पे क्या होता है? अब ये बहुत सिंपल हो गया, चेन रूल। यहां चेन रूल लगेगा, ध्यान रखना, प्लस सी, ए की पावर एक्स वाला रूल लगाया है, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और फिर चेन रूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी आप लोगों को डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से मैं सुना हूं, बहुत बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से सर डर लगता है, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो डर तो लगेगा ही, बस फॉर्मूले याद तुरंत। वन प्लस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, वन प्लस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा देखो हो गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा घुमा के दिया है,
देखते हैं क्या दिमाग लगाते हो। बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आराम आराम से करिए। अब कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में हमें पता है, इसका आता है, इसका आता है, इसमें ऊपर भेज दिया पावर। देखिए पहले वाला a की पावर x, दूसरा 1/x log mod x, x की पावर n, x n प्लस 1/n+1। बहुत सिंपल। चलिए अगले में दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करने वाले हो, ध्यान से सोच के बताना। सिंपल है अगर दिमाग लगाओगे तो। चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। 1/x log mod x, x/m मतलब x की पावर 2/2, m की पावर x मतलब a की पावर x वाला ax log a अपॉन में, प्लस x की पावर m x m+1/m+1 mx² 2 प्लस c। देखिए बहुत ही सिंपल है बेटा। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। आप लोगों को होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा। a - b का होल स्क्वायर लगा दिया बेटा, अब आसान हो गया। x का x² 2, 1/x का log mod x, कांस्टेंट का x। देख लो, अगला ट्राई करो। यहां बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर ये e की पावर x वाले की तरह क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि उसमें तो लॉग आता नहीं है अपॉन में। बेटा e की पावर x का e की पावर x होता है। यहां गौर से देखो तो e की पावर x नहीं है, e/2 की पावर x है, और e की पावर x में e की वैल्यू होती है 2.7 अप्रोक्सीमेट, और यहां लिखा है 2.7 डिवाइड बाय 2, तो वो 2.7 कहां रहा, वो तो a हो गया। तो a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, ये तो हमें आता ही नहीं है, तो आप क्या करें इसमें, अगर फॉर्मूला खोल सकते हो तो खोल लो।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहा हूं बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। है ना मजेदार? देखिए, है ना बढ़िया एकदम। कहा था मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। बहुत सिंपल है। आपको अगर ये याद रहेगा कि हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं बेसिक, तो बहुत आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग ये काम करेगा कि कैसे हम उन बेसिक पार्ट पे बनाए क्वेश्चन को। तभी तो दिमाग दौड़ाओगे, कैसे होगा डील, ध्यान से। चलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मैंने देखा है आप लोगों को बहुत डाउट होता है। कोई भी जगह आ जाए, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, तो आप लोगों के लग रहा है हाथ पैर फूल जाते हैं। मैंने ये गौर किया है, तो थोड़ा देख लेते हैं क्यों डर है तुम लोगों में। फॉर्मूले याद होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए कैसे। साइन स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देख लीजिए फॉर्मूले, अलग अलग ब्रेक कर लिया। देखिए ध्यान से। टेन सेक किसका होता है? टेन सेक इंटीग्रेशन कॉट कॉसेक माइनस कॉसेक। फॉर्मूले याद रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। फॉर्मूले याद रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे खतरनाक। देखिए कैसे। आप मुझे ये बताओ, ऊपर लिखा है 1, dx लिखा है, dx मतलब 1। क्या आप मुझे बता सकते हो 1 को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? 1 को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हो गया? देखो
सेक स्क्वायर मतलब 10x और कॉसेक स्क्वायर मतलब माइनस कॉट एक्स। है ना मजेदार। चलिए फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़ाई करते रहिए, चाहे कैसी भी इस कंडीशन हो, कोशिश करिए पढ़ाई ज़रूर करिए। बस समय निकालिए अपने लिए, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ मेरा चैनल जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, फॉरवर्ड करिए जितना, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।